नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के 100 प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। तो चलिए इसे फटाफट खत्म करते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है आपका वो केरल है। सबसे अधिक साक्षर व्यक्ति जो है कहाँ है? केरल पे है। वो है 96.2%। यानी कहने का मतलब है कि 100 में से 96 आदमी जो है वो आपका साक्षर है। ठीक है। वही बिहार का बात किया जाए तो बिहार का 64% साक्षरता दर है। यानी 100 में से मात्र 64 आदमी जो हैं वो आपके साक्षर हैं। एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये अधिकांश निर्णय जो होते हैं वो आपके सदस्य के द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो तृतीय क्षेत्र से कौन सा संबंधित है? तृतीय क्षेत्र से संबंधित है शिक्षक। ठीक है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। पहला क्षेत्र जो होता है, पहला क्षेत्र में आपका आता है कृषि, दूसरा क्षेत्र में आता है उद्योग, और तीसरा क्षेत्र जो है वो है सेवा का। ठीक है। तो शिक्षक जो है क्या कहता है? सेवा देता है, तो इसलिए क्या है? तृतीयक क्षेत्र है। भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक की सबसे कम लाभ हुआ है? वैश्वीकरण जब हुआ था, ठीक है, 1991 में जब वैश्वीकरण हुआ था तो उससे सबसे कम लाभ किसको हुआ था? उससे सबसे कम लाभ हुआ था कृषि क्षेत्र को। ठीक है। सबसे कम लाभ किसको हुआ था? कृषि क्षेत्र को, एग्रीकल्चर सेक्टर को। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश कहलाता है? निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश कहलाता है? तो यह है आपका कारखाने की इमारत, फैक्ट्री का बिल्डिंग जो है वो आपका निवेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है? सुगम मतलब आसान। किस कारण ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है? तो इसका आंसर है आपका बैंक का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना आपका लागू किया गया था 1989 में। कब लागू किया गया था? 1989 में। और इस वर्ष जो था वो 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी चल रही थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार थी। विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो देखिए, विगत कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र जो है इसमें आपका 24% का विकास हुआ है। कितने का विकास हुआ है? 24% का। उद्योग क्षेत्र में 15% का विकास हुआ है। कितने? 15% का। और सेवा क्षेत्र में 61% का विकास हुआ है। तो सबसे अधिक विकास किसमें हुआ है? सेवा क्षेत्र में। और सबसे कम विकास किसमें हुआ है? उद्योग क्षेत्र में। ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, कब से कब तक वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो आपका वित्तीय वर्ष जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है। देखिएगा आपकी बैंक में जाइएगा तो मार्च के महीना में बोलता है सब क्या कि क्लोजिंग का महीना चल रहा है। क्या है? क्लोजिंग का महीना चल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, जैसे 1 अप्रैल 2024 से 1 मार्च 2025 तक
जितना भी लेन देन हुआ है इस सब का ब्यौरा जो है वो बना करके फाइनल सबमिट करना पड़ता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वित्तीय वर्ष कहते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वैधानिक मान्यता जो है यानी कानूनी मान्यता जो है वो किस प्रकार की मुद्रा को प्राप्त है? तो पत्र मुद्रा को। ठीक है, पत्र मुद्रा मतलब जो कागज की मुद्रा है उसको क्या है, कानूनी मान्यता प्राप्त है। कागज को कहीं ले जाके कुछ खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? इंग्लैंड का मुद्रा जो है वो है आपका पाउंड, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? पाउंड, ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? यानी सबसे पहले मुद्रा किस रूप में यूज करते थे? वस्तु मुद्रा के रूप में। सबसे पहले मुद्रा किस रूप में यूज करते थे? वस्तु मुद्रा में। ऑप्शन नंबर सी, कमोडिटी मनी। वस्तु मुद्रा क्या होता था कि अगर कोई सामान को खरीदना है तो हम उसके बदले कोई वस्तु देंगे और दूसरी वस्तु को खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए वो चावल खरीदना है किसी से, उसके पास चावल है तो हम क्या करेंगे, और मेरे पास दाल है तो हम क्या करेंगे, दाल इसको दे देंगे और चावल इससे ले लेंगे। तो ये जो था वो मेरा वस्तु मुद्रा चलता था उस समय। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है आपका वो है मासिन राम। कौन सा है? मासिन राम, ऑप्शन नंबर डी। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? मृदा मतलब होता है मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी जो है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग होता है लाल, ऑप्शन नंबर बी, रेड। लेटरल सोल का मिट्टी जो होता है वो रेड होता है। निम्न में लौह अयस्क कौन सा है? लौह अयस्क जो है वो आपका है हेमेटाइट। कौन सा है? हेमेटाइट। लौह अयस्क जो है वो कौन सा कहता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। ये तीन इसके क्या है? लोहा के अयस्क हैं। बिटुमिनट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस ये सब कोयला के अयस्क हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा? ऑप्शन ए, हेमेटाइट जो है वो आपका लोहा का अयस्क है। इंदिरा गांधी नगर नहर कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? तो वो आपका है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? राजस्थान में। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो ये आपका आयोजित हुआ था जापान में, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ था? जापान में, और ये हुआ था आपको 1997 में। क्योटो सम्मेलन जो है एक प्रकार का जलवायु सम्मेलन था, यानी इस पे जलवायु से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए इस सम्मेलन को बुलाया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो तारापुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। और तारापुर है कहाँ पे? तो तारापुर आपका जो है वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सोपान कृषि प्रचलित है। सोपान कृषि कहाँ प्रचलित है? तो सोपान कृषि प्रचलित है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब होता है विंध्याचल से नीचे जो प्रायद्वीपीय भारत है, नीचे जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें कौन सी नदी बहती है? ठीक है, तो इसमें आपका बहता है कौन सा? कृष्णा। कौन सा? कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। रिहंद बांध कहाँ है? रिहंद बांध जो है आपका वो है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी।
किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा जो है इसको उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि लोहे के खोज के बाद ही हमारा बहुत सारा काम जो है वो आसान हो गया और बहुत सारे धातु का खोज होना स्टार्ट हो गया। तो लोहा जो है उसको हम उद्योगों की जननी कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा लौह उत्पादक जो है वो आपका है उड़ीसा। सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन कहां से होता है? उड़ीसा राज्य से। गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है किस लिए? गोंडवाना समूह जो प्रसिद्ध है आपका वो है कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर ए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। लोनार झील कहाँ है? लोनार झील आपका है वो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस जो है आपका वो असम में स्थित है। कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप जो है आपका वो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न पत्तनों में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर है? ये आपका भारत है और भारत का इधर जो तट है उसको बोलते हैं क्या? पूर्वी तट। और इधर वाले तट को पश्चिमी तट। ठीक है। तो इधर पूछा कि इस तट पे कौन सा पतन है? तो मैंगलोर जो है, ठीक है, मैंगलोर आपका कर्नाटक में है। क्या है आपका? कर्नाटक में। पारादीप उड़ीसा में। कोच्चि केरल में। कांडला गुजरात में। ठीक है। तो उड़ीसा जो है आपका, पारादीप जो है वो आपका पूर्वी तट पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका पारादीप वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? ठीक है, कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो यह है आपका राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर ए, नेशनलाइजेशन। ठीक है। राष्ट्रीय नीति का अंग जो था वो था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। ऊनी-वै। ठीक है। इससे बढ़िया का थोड़ा सा इंग्लिश में याद रखिए। LPG जो है आपका नई आर्थिक नीति का अंग है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये मेनली स्टार्ट हुआ था 1991 में मनमोहन सिंह की सरकार में। किसमें स्टार्ट हुआ था? 1991 में, और उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पतन जो है आपका वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सी रबी फसल है? तो चना जो है आपका वो रबी फसल है। चना, ग्राम जो है वो आपका वो रबी फसल है। कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है? तो कुशहा तटबंध जो है आपका वो कोसी नदी संबंधित है। किससे संबंधित है? कोसी नदी संबंधित है। और ये आपका नेपाल में एक गांव है कुशहा गांव, वहीं पे ये है। ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है आपको दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर ए। किसको? दामोदर नदी को। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, यानी भोपाल अंदर क्या बोलते उसको, खान में जो भोपाल गैस का स्राव हुआ था, वो त्रासदी जो थी, वो आपदा जो थी, वो कैसी थी? तो वो आपदा मानव के द्वारा उत्पादित थी, इसलिए ये मानव जनित थी। ऑप्शन नंबर बी, मैन मेड थी। क्लियर है? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए?
तो जहां भूकंप आता है वहां का घर जो होता है वहां आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति जो है वो अचानक आएगा। ऑप्शन ए सडनली, पूर्व सूचना के अनुसार तो नहीं आएगा, ये बता तो नहीं आएगा भाई हम सूखा आ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे भी नहीं आएगा कि धीरे धीरे आ रहे हैं हम, आज 1% आए कल 2% आए, इस तरह से आएगा नहीं। सूखा जो है वो अचानक आ जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध जो है आपका वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो आपका वो टेलीविजन है। कौन सा है? टेलीविजन। मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था? मेजनी जो था वो आपका इटली राज्य का राजनीतिज्ञ था। किस राज्य का था? इटली राज्य का। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो क्या था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए। जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता आपका हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। माई ली गांव की घटना कहां हुई थी? माई ली गांव की घटना कहां हुई थी? तो ये हुआ था आपका दक्षिणी वियतनाम में। कहां हुआ था? दक्षिणी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी साउदर्न वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है आपका वो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। बाओ दाई किस देश का शासक था? बाओ दाई जो है आपका वो दक्षिणी वियतनाम का शासक था। कहाँ का शासक था? दक्षिणी वियतनाम का शासक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे ए.ओ. ह्यूम ने। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बना था? तो उसकी जांच के लिए बना था हंटर आयोग। ठीक है। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1920 में। और ये किसने किया था? तो ये किया था एम.एन. राय ने। ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राय ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और ये आपको 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो ये किया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तिलक ने केसरी का जो केसरी की पत्रिका थी इसका प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो ये किए थे मराठी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। और ये बिहार से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। झारखंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? झारखंड सॉरी इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्रदान हुआ था? तो ये प्रदान हुआ था आपका 1928 में। किस वर्ष प्रदान हुआ था?
28 में सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर? कम्युनल जो है नाम से पता चल रहा है कि ये आपका आधारित होता है धर्म पर। किस पर? धर्म पर, रिलीजन पर, यानी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, धर्म पर। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये आपका था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा था? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम बना था 2006 में। कब बना था? 2006 में। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो संविधान में 8वीं सूची के अनुसार टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति जो होता है वो राज्य सरकार करता है। ऑप्शन नंबर ए, स्टेट गवर्नमेंट। स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो स्थानीय शासन की शुरुआत जो है आपका वो राजस्थान में हुआ था। लोकल गवर्नमेंट जो है उसका स्टार्टिंग जो था वो कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। ठीक है। जल संघर्ष किस देश में हुआ था? वाटर कन्फ्लिक्ट जो था किस देश में हुआ था? तो वाटर कन्फ्लिक्ट आपका हुआ था बोलीविया में। किस देश में हुआ था? बोलीविया। रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहां आंदोलन किया था? तो ये अपराथेड जो है इसको बोलते हैं रंग भेद। अपराथेड में इसका आंदोलन कहां हुआ था? अपराथेड के लिए तो ये आंदोलन आपका हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। कहां? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? चार्टिस्ट मूवमेंट जो है वो आपका कहां हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन कोड जो है उसको किस वर्ष इंप्लीमेंट किया गया था? तो ये किया गया था 1804 में। किस वर्ष? 1804 में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? सिक मैन ऑफ द यूरोप किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको तुर्की को। किसको? तुर्की, टर्की को। ऑप्शन नंबर सी। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला था? तो बिहार जो है उसको सेपरेट स्टेट का दर्जा कब मिला था? स्टेटस कब मिला था? तो ये मिला था आपका 1912 में। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो मालदीव जो आपका है वो आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया जो है आपका वो किस देश का करेंसी है? तो रुपया आपका भारत का, पाकिस्तान का और नेपाल का, यानी इनमें से सभी का करेंसी है। भारत, नेपाल और पाकिस्तान। निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है वो किस ट्रीटी से हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि से, यानी ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी थी? तो लाला लाजपत राय ने किसका बायोग्राफी लिखा था? तो ये लिखे थे आपके गैरिबाल्डी का। ठीक है, किसका? गैरिबाल्डी का। ऑप्शन नंबर सी। किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्से में बांटा गया था? ठीक है। अंडर विच एग्रीमेंट वाज वियतनाम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स? किस समझौते में वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था? तो ये बांटा गया था आपका जेनेवा समझौता में। ऑप्शन नंबर बी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड स्पिनिंग जेनी? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो था वो किए थे जेम्स हारग्रीव्स। ऑप्शन नंबर
ए जेम्स हारग्रीव्स। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? व्हेन वाज पंजाब नेशनल बैंक इस्टेब्लिश्ड? पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये हुआ था आपका 1894 में। किसमें? 1894 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में, जो कि अभी लाहौर पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ हुआ था? लाहौर में। और इसका स्थापना किए थे पंजाब नेशनल बैंक का लाला लाजपत राय। कौन किया था? लाला लाजपत राय इसका स्थापना किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेयर वाज द हेड क्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक डिपॉजिट? कौन सी व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो हम इसमें चालू जमा होता है, ठीक है, करेंट अकाउंट, बचत होता है, सेविंग होता है, आवर्ती रिकरिंग भी होता है, लेकिन अधिविकर्ष नहीं होता है। ओवरड्राफ्ट जो है ये जमा का प्रकार नहीं है। हम अपना पैसा जमा करते हैं तो या तो करेंट अकाउंट में करते हैं, सेविंग अकाउंट में करते हैं, या रिकरिंग अकाउंट में करते हैं। अधिविकर्ष जो है, ओवरड्राफ्ट जो है, ये जमा का प्रकार नहीं है। मंदार हिल किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज मंदार हिल लोकेटेड? मंदार हिल किस जिले में है? तो यह है आपका बांका जिला में। हस्यूर विधि का विकास किसने किया था? हु डेवलप्ड हस्यूर मेथड? हस्यूर मेथड का विकास जो था वो किया था जॉर्ज लेहमान ने। किसने? जॉर्ज लेहमान ने। ऑप्शन नंबर ए। मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? विच पार्ट ऑफ द मैप इज शोन इन द ब्लू कलर? ब्लू कलर में किसको दिखाया जाता है? तो ब्लू कलर में दिखाया जाता है जल को, वाटर को। ऑप्शन नंबर डी। तो ये आज आपका जो एसएसटी का प्रैक्टिस सेट था वो खत्म हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।